आओ हमसे बात करो। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की दावत। इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमारे खिलाफ मंसूबे बनते हैं, फिर भी हम बात करना चाहते हैं। मुल्क में आइन और कानून की नहीं, चादर चार दीवारी महफूज नहीं, झूठ फरेब और लूट मार का निजाम हम पर मुसल्लत है। आज हम सब फिर कूफा के मुसाफिर हैं। पाकिस्तान के आइन और अवाम की मंशा पर हमला हुआ। आइन ऊंच नीच खत्म करने का आला है, इसे बहाल करना होगा। अवाम असल ताकत है, इनकी आवाज सुनी जाए। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो जिद्दोजहद करेंगे। मईशत के इस्तेहकाम का बयानिया झूठा है और मुल्क सेहत तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अवाम से वादा है मुल्क को उनकी मंशा के मुताबिक चलाया जाएगा। नून लीग और पीपल पार्टी के लाहौर में बैठक। मुल्की हालात के पेश नजर साथ चलने पर इत्तफाक। सिंध और पंजाब के पानी के मसले को सियासी रंग नहीं दिया जाएगा। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इरसा में पानी की तकसीम का मामला तय है, जिस पर सबका इत्तफाक है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी में कमी वाक़या हुई। हसन मुर्तज़ा बोले कैनाल्स का मामला तकनीकी है और उसे तकनीकी बुनियाद पर ही देखना चाहिए। नई नहरें निकाली जाएंगी तो उसके लिए पानी कहां से आएगा। इस वक्त हम अपने अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। गुफ्तगू के बाद बेहतर रास्ता निकलेगा। दोनों जमातों के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई। इससे पहले भी पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सब कमेटी की मुलाकात में होने वाले फैसलों पर भी मुशावरत। और इजलास में नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब शरीक हुई। पीपल पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और सैयद अली हैदर गिलानी शरीक हुए। नून लीग और पीपल पार्टी की मुज़ाकरात से पहले मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से राब्ता। कैनाल्स के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। शर्जील इनाम मेमन बोले कि पीपल पार्टी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी। सूबाई पानी के हिस्से में छोड़े जाने वाले पानी की मिकदार में भी इजाफा। इरसा हुक्काम के मुताबिक पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि सिंध के हिस्से में पानी 45,000 क्यूबिक इजाफा कर दिया गया है। बलोचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 क्यूबिक और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा कर दिया गया। सूबों के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम सूबों को उनके मुकर्ररा हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में फिर ओले पड़े। कई इलाकों में गंदम की खड़ी फसल मुतासिर। मौसम खुशगवार। मरी में भी काली घटाएं छा गईं। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। वादी नीलम में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। बालाकोट में तूफान और आंधी से दरख्त साइन बोर्ड गिर गए। मुतादिद मुकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। दियामिर और चलास में शाहराह कराकुरम जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। अपर चित्राल में गुज़श्ता 3 दिनों से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम सर्द। बारिशों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। हरीपुर समेत तहसील खानपुर और तहसील गाजी में बारिश और जालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पठवार में बारिश और जालाबारी का इम्कान है। कराची में अप्रैल में पारा 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मजीद 3 रोज तक हीट वेव रहेगी। रातें भी गर्म होंगी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत गुलिस्तान जोहर में 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत अप्रैल के मामूल से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जायद है और 23 अप्रैल तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। दिन में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। पाकिस्तान में जब इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो हार्ड स्टेट बन ही नहीं सकता।
اپوزیشن رہنما عمر ایوب کا استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا ملک میں استحکام کے لیے مضبوط دفاع بھی چاہیے ہوتا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی جیل میں نہ ہوتے۔ آصف زرداری نے پہلے ہی سندھ کا پانی بیچ دیا، وزراء اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم 12 مارچ کو دریائے سندھ پر کنالز کی قرارداد جمع کروائی اور فارم 47 کی حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں۔ دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں مگر پاکستان میں معاملہ اس کے برعکس ہے، حکمران اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ شدت پسند گروہ کسی نہ کسی شکل میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کچھ دن سے لوگوں کے کاروبار اور املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی فوڈ چین میں 25,000 سے زائد پاکستانی کام کرتے ہیں۔ کیا اسے بند کرنے سے فلسطینیوں کے مصائب کم ہو جائیں گے؟ حکومت غزہ لبنان کے معاملے پر عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ایسے حملے ناقابل برداشت ہیں، بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے۔ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی پر حملہ کیا گیا۔ سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، ایسے حملوں کو روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم کینالز کا مسئلہ حل کریں، نہروں کے معاملے کو پنجاب کے وزراء نے مس ہینڈل کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا ماضی کے حکمرانوں کو بڑی فنڈنگ ملی لیکن کام کچھ نہیں کیا گیا۔ اختیارات اور وسائل کے نہ ہونے کا رونے کے بجائے ہم کام کر رہے ہیں اور کے ایم سی کی جانب سے ترقیاتی کام کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر میں بڑا مسئلہ گاڑی کی پارکنگ کا ہوتا ہے۔ پارکنگ مسائل کے حل کے لیے امپریس مارکیٹ کے اندر پارکنگ ایریا بنایا۔ پارکنگ ایریا میں 300 گاڑیاں 300 موٹر سائیکلز کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ 30 اپریل کو ڈینسو ہال عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کسی صورت بھی کنال نہیں بننے دیں گے۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ دریائے سندھ پر 6 نئی کینالز بنا کر چولستان کو پانی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پہلے ہی دریائے سندھ میں پانی موجود نہیں تو پانی کہاں سے آئے گا؟ اگر کینال بنائی گئی تو کراچی اور حیدرآباد کی عوام بھی پیاسے مر جائیں گے۔ یہ لوگ سندھ کو برباد کر کے چولستان آباد کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ کے پانی کے لیے وکلاء کی تحریک قابل ستائش ہے۔ وفاقی حکومت کینالز پر کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرے گی۔ وزیر مملکت مذہبی امور کھیل داس کوہستانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا نہروں کے معاملے پر جلد پیپلز پارٹی سے بات ہوگی۔ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے صوبے کو مسائل پیدا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نہروں کے معاملے کو جلد حل کر لیں گے۔ پاکستان جیسی مذہبی ہم آہنگی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ فلسطین پر عالمی برادری کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ میرے اوپر حملے میں ملوث لوگوں کو سامنے لایا جائے۔ ایسی بزدلانہ کارروائیاں ہمیں اپنے کام سے نہیں روک سکتی۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ شیخ عبداللہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ خطے میں امن اور خوشحالی کے مشترکہ ویژن کی توثیق کی جائے گی۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور علاقائی سلامتی پر بات چیت ہوگی۔ شیخ عبداللہ کا دورہ پاکستان UAE تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ دورہ پاکستان دونوں برادر ممالک کے گہرے دوستانہ تعلقات کی عکاسی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان عوامی رابطوں اور تعاون میں اضافے کی توقع۔ روانڈا کے وزیر خارجہ ابھی پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عمان کے وزیر خارجہ سے رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر بھی بات چیت۔ پاکستان کے خطے میں پائیدار امن کے لیے عمان کے کردار کی تعریف۔ اسحاق ڈار اور افغان ہم منصب امیر خان متقی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ 2 طرفہ ملاقاتوں کے نتائج پر اطمینان کا اظہار، فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد پر اتفاق۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اسحاق ڈار کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ سعودی شہریوں کے لیے پاکستان آنے پر کوئی ویزا نہیں، جب چاہیں آئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات میں اظہار خیال، کہا معاشی اور سماجی شعبوں میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے پر سعودی عرب کی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ انسداد منشیات اور انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سعودی عرب کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ بھکاری مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط عائد کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب حکومت کے تعاون کی بدولت ہی خاندان کے 5 افراد کو رہائی ملی اور وطن واپس آئے۔ سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ مزید پی ٹی آئی سے ابھی بھی اعتماد کا فقدان ہے۔ JUI رہنما حافظ حمداللہ نے اتحاد کو مشکل فیصلہ قرار دے دیا، کہا 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے، PTI نے ہمارے تحفظات کا جواب نہیں دیا۔ اس وقت PTI کو بتائے ہوئے تحفظات نہیں بتا سکتا۔ پارلیمنٹ میں ایشو ٹو ایشو تحریک انصاف کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اسمبلی میں جس نے جماعت کے خلاف ووٹ دیا شو کاز جاری کیا جائے گا۔ JUI فلسطین کی حمایت جاری رکھے گی اور 15 مئی کو بلوچستان میں کلین مارچ کریں گے۔
कोई अच्छा या गलत मंसूबा एतमाद में लिए बगैर मुकम्मल नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि कैनाल मंसूबे पर अक्ल और दानिश के साथ काम होना चाहिए। कालाबाग डैम पर भी किसी को एतमाद में ना लिया गया। सूबों में इख्तलाफात पैदा हो गए, 50 साल हो गए हैं, फिर किसी से ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। कोई आमिर भी मंसूबा मुकम्मल ना कर सका था। बादशाह डैम मुतबादिल है तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं और उसे मुकम्मल करें। हम विफाक को जोड़ने वाले हैं। पार्टी में कभी ग्रुपिंग में हिस्सा नहीं लिया, मुझे क्या जरूरत पड़ी। बानी पीटीआई की बहन से लड़ूं। शरीफ अफजल मरवत की प्रोग्राम डिबेट एट में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, बानी के अलावा किसी को कोई हक नहीं कि मेरे खिलाफ बयानबाजी करे। पीटीआई ने जो मेरे साथ किया पहले किसी के साथ नहीं हुआ। बगैर तहकीक मुझे पार्टी से निकाला गया। इमरान रियाज ने कहा था कि मैं अरशद शरीफ के कातलों को बेनकाब करूंगा। 2 महीनों से ज्यादा हो गए उसे बाहर गए हुए, वो कातलों को बेनकाब क्यों नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर ये लोग अपनी ही पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। किसानों को हुकूक मिल रहे हैं, न फसल का रेट। हाथ जोड़कर कहता हूं कि अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लें। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं कि मरियम नवाज के कहने पर गंदम उगाई। वजीर आला ने अभी तक किसी किसान से मुलाकात नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया। हमें अपनी उजरत चाहिए। आटे का रेट नहीं बढ़ता, चीनी का रेट बढ़ता है तो कोई पूछता नहीं। ऐसे हालात पर काश्तकार खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस निज़ाम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निज़ाम के फौरी नफाज के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को पेशरफ्त से आगाह करेगी। मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना की मंजूरी से पेश किया जाएगा। चाहते हैं पोलियो की बीमारी हमेशा के लिए पाकिस्तान से रुखसत हो जाए। वालिदैन इंसदाद पोलियो के टीम के साथ ताउन करें। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से पोलियो पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू कहा, मुआशरे के तमाम तबकात पोलियो के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मुल्क से पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। FBR एहलकारों का आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। FBR पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में कलम छोड़ हड़ताल होगी। RTO दफातर में FBR एहलकार कलम छोड़ एहतजाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 17 से ऊपर अफसरान को दी गई मराहत के खिलाफ एहतजाज होगा। ग्रेड 17 से नीचे एहलकारों को कोई मराहत नहीं दी गई। PIA की पहली परवाज PK 159 लाहौर से 152 मुसाफरों को लेकर बाकू पहुंच गई। एयरपोर्ट पर परवाज और मुसाफरों का बर्तबा के इस्तकबाल पाकिस्तानी सफीर कासिम मुहय्युद्दीन और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। PIA और सयाहों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दौरान परवाज केक काटा गया। मुसाफरों में तहाइफ तकसीम, कुरानदाजी के जरिए मुसाफरों को मोबाइल फोन भी दिए गए। PIA की वापसी परवाज PK 160 लाहौर के लिए रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PIA के लिए नए रूट्स मुतारिफ करवा रहे हैं। बरतानिया के लिए परवाजें जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पंजाब में अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14 रोज से जारी है। आज महकमा सेहत प्राइमरी और DG हेल्थ ऑफिस के बाहर रैली और धरना देने का ऐलान कर दिया गया। सूबे के अस्पतालों की OPDs को भी बंद रखा जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि हम किसी अस्पताल को ठेकेदारों के हवाले नहीं करेंगे। डॉक्टर्स को नौकरियां देने की बजाय छीनी जा रही हैं। हुकूमत ही नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों, तो हम तो चाहते हैं कि हुकूमत हमारी बात सुने और मुज़ाकरात करके कोई हल निकाले। वज़ीर आला सिंध की डंपर, लोडर और कमर्शियल व्हीकल की शहर में मुकर्ररा स्पीड 30 पर हर सूरत अमल दरामद की हिदायत। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं कि नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज सड़कों पर आने ना दिया जाए। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 172 ड्राइवर्स गिरफ्तार, गाड़ियां जब्त की गईं। ट्रैफिक पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुफ्त ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विसेज फराहम करने का फैसला मनसूबा सेहत कार्ड में शामिल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इलाज, तहकीक और सनती मकासद के लिए कैनाबीस प्लांट के इस्तेमाल से मुतालिक कवायद की भी मंजूरी दे दी गई। खुला लेने वाली खातून भी हक महर की मुस्तहक करार। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया
محض خلا لینے کی بنیاد پر خاتون کو حق مہر کی رقم سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ حق مہر کی رقم کو خاتون کے لیے ایک سیکیورٹی تصور کیا جاتا ہے۔ اگر خاوند کا رویہ خاتون کو خلا لینے پر مجبور کرے تو وہ حق مہر لینے کی مکمل حقدار ہے۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے شہری آصف محمود کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا، جس میں خلا کی بنیاد پر پنجاب حکومت کا فلم کی تیاری کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان۔ مریم نواز نے پنجاب کے پہلے فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب اور فلم سکول کے قیام کی منظوری دے دی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں 8 رکنی پنجاب فلم فنڈ ڈسبرسمنٹ کمیٹی اور تشکیل دے دی گئی ہے۔ نواز شریف ICT میں فلم سٹی، اسٹوڈیو اور پوسٹ پروڈکشن